हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू दीप्ति एजुकेशन। और आज मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ आपकी पावर बीआई की इंटरव्यू क्वेश्चंस की जर्नी, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन हमने सीख लिया था और अब हम सेकंड सेक्शन में आ गए हैं, जिसमें हम सीखेंगे डेटा को मॉडलिंग करना, डेटा में रिलेशनशिप कैसे बिल्ड किया जाता है। तो देखो, रिलेशनशिप बनाने के लिए डेटा में एक टेबल से दूसरे टेबल को जोड़ के जो हम डेटा बनाते हैं, जिससे हम डेटा को विजुअल करते हैं, वही हमारा डेटा रिलेशनशिप है। अगर इसको आप और भी एक्सप्लेन के साथ मैं आपको बताऊं, तो एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये सारी चीजें समझा दूंगी और इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी। तो चलते हैं हम लोग कहाँ पे, नीचे मैं दिखाती हूँ कि देखो यहाँ नीचे मैंने जो डायग्राम ये रेडी किया है, ये कैसे है। ये टेबल है अलग अलग। जैसे सपोज मान के चलो, यहाँ पे ये है हमारा कस्टमर टेबल, फिर इसका ये सेल्स टेबल, फिर ऑर्डर टेबल, फिर कैटेगरीज टेबल। तो अब ये कैसे रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है, यहाँ पे जो कस्टमर की आईडी है, या फिर यहाँ पे जो ऑर्डर आईडी है, यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट की आईडी है। तो एक टेबल से दूसरे टेबल को कनेक्ट करते हैं, तो या तो वन टू मैनी कनेक्शन होता है, तो एक टेबल से हो गया। अब एक टेबल का बहुत टेबल से कनेक्शन है, तो वन टू मैनी कनेक्शन या मैनी टू वन कनेक्शन। ये कनेक्शन ही हमें समझना होता है। स्कीमा में जो दिया जाता है, स्कीमा से रिलेटेड क्या मैं बता दूं कि आपको स्कीमा में डेटाबेस पूरा रिलेटेड सारा दिया जाता है, सारे टेबल्स दिए जाते हैं, जिसमें स्टूडेंट के सारे कॉलम्स होते हैं, उसमें उनकी आईडी होती है, और उसमें आपको ये बताया जाता है कि इसमें प्राइमरी की कौन सी है और फॉरेन की कौन सी है, किसके बेस पे रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, वो आपको समझना होता है। कि अगर हमारे पास टेबल हैं, तो ये किस तरह दूसरे टेबल को जोड़ता है। ठीक है। तो अभी पावर क्यूरी के बाद जो मैं सॉफ्टवेयर आपका स्टार्ट करूंगी, एसक्यूएल सर्वर, उसमें आपको मैं दिखाऊंगी कि पावर क्यूरी से मैं किस तरह कोडिंग करके, सॉरी, एसक्यूएल सर्वर से किस तरह हम लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं टेबल के। कि एफ के उसको बोलते हैं, फॉरेन की बोलते हैं। तो फॉरेन की में हमारी जो आईडी होती है, वो क्या होती है, डुप्लीकेट आईडी भी हो सकती है, पर जो प्राइमरी होती है वो यूनिक और नॉट नल होती है। मतलब एक स्टूडेंट है, तो उसका रोल नंबर अलग अलग होगा, 1 2 3 4 5, राइट है ना। नाम सेम हो सकते हैं, पर नंबर अलग अलग होते हैं, रोल नंबर अलग होते हैं। तो उस तरह इसको हम प्राइमरी की मानते हैं। अब स्टूडेंट का क्या है, जो उसने कोर्स लिया है, उसकी आईडी कैसी है, कि उसने C1 लिया, C2 लिया, है ना, या फिर उसने क्या लिया, तो वो चीज उसको क्या करेगी कि हम जो उसका ऑर्डर नंबर होगा, वो उसका डबल हो जाएगा वहां पे। ठीक है, कि उसने कोर्स की आईडी जो ली है, वो क्या है। तो अब वो कैसा था, डुप्लीकेट भी हो सकता है। तो मैं एक और डायग्राम आपको दिखाती हूँ, जिससे और भी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मैं क्या आपको समझाना चाहती हूँ। तो चलते हैं, मैं आपको एक बताती हूँ कि ये है हमारे पास पावर बीआई का रिलेशनशिप वाला टेबल, जिसमें वन टू मैनी हम लोग करते हैं। वन टू मैनी टेबल होता है, वन टू मैनी की। एक आपके पास प्राइमरी की है, जैसे कि आपका रोल नंबर, और दूसरे तरफ आपने वहां पे लिख दिया कोर्स आईडी, स्टूडेंट के रिलेटेड बता रही हूँ। अगर कस्टमर है तो कस्टमर आईडी। तो इन दोनों आईडी में जो रिलेशनशिप हो गया, वो वन टू मैनी हो गया। अब यही वाली आईडी से वो किसी और टेबल से जुड़ा हुआ है, जिसमें से ये उसमें इस वाले टेबल में एक प्राइमरी की और है, जिसने दूसरी फॉरेन की को जोड़ा हुआ है। ठीक है। फिर वो एक ब्रिज की तरह काम करता है टेबल, एक टेबल से दूसरे टेबल में जाने के लिए। ठीक है। तो मैनी टू मैनी कनेक्शन होते हैं, जिसमें हम लोग फॉरेन की के थ्रू पीके में जाते हैं। ठीक है। इसमें मतलब इसमें तो आईडी आपको मैनी मिलेंगी, पर ये तो एक होगा ना, प्राइमरी की तो एक ही यूनिक ही होती है ना, तो कॉमन होता है। तो इस तरह हम लोग मैनी टू वन में जाएंगे। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये देखो, मैंने ऊपर भी टेबल रखे हैं, इससे भी समझ सकते हो आप कि यहाँ पे जो टेबल है हमारा, एक है कस्टमर आईडी 1 2 3। यहाँ पे देख सकते हो कि कस्टमर आईडी 1 1। तो ये वाला जो आईडी है कस्टमर का, ये FK है। ये यूनिक भी नहीं है और ना नॉट नल हो सकता। मतलब कैसा होता है कि यहाँ पे डुप्लीकेट आईडी हो सकती हैं। समझ गए ना। तो आप अब समझ में आपको आ गया कि ये आईडी है, ये फॉरेन की है, ये हमारी प्राइमरी की है। ठीक है। तो इसके साथ रिलेशन बिल्ड हुआ, मतलब ये कस्टमर ने ये दोनों, ये तीनों प्रोडक्ट उसने लिए। तो ये डेट, अब ये वाली आईडी किसी और टेबल से जुड़ी हो। ठीक है। तो
अब मैनी टू वन कनेक्शन जुड़ जाएगा उसके साथ, ठीक है। इस तरह का वो ब्रिज क्रिएट करेगा। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट है वन, स्टूडेंट वन, इसने क्या किया, रवि है, तो रवि का जो ये है कोर्स का आईडी वन है और वन है, मतलब उसने दोनों कोर्स लिए हुए हैं, ठीक है। पर पूजा ने क्या किया है, पूजा ने एक ही कोर्स लिया हुआ है। तो ये इस तरह की आईडी के साथ जो डेटा जुड़ जाता है कि ये प्राइमरी की है, ये फॉरेन की है, तो ये एक ब्रिज की तरह काम करता है डेटाबेस को रिलेशनशिप में जोड़ने के लिए। जब मैं एसक्यूएल सर्वर में आपको ये सब चीज़ें मैं और पढ़ाऊंगी, तब ये चीज़ें और भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी प्रैक्टिकली आपको जो देखो, थ्योरी की तो बात हो गई, इतना तो आपको आप समझा सकते हो। अभी इंटरव्यू में अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया कि कनेक्शन कैसे डेटा में जुड़ता है, तो आप बता सकते हो कि फॉरेन की और प्राइमरी की के थ्रू हम लोग कनेक्शन को जोड़ते हैं, और वो वन टू मैनी होता है, मैनी टू मैनी होता है, और वन टू मैनी होता है। इस तरह के लिए हम लोग कनेक्शन जोड़ते हैं, ठीक है। अगर अभी उसने कोई आपको टेबल दे दिए और फिर बोला कि प्रैक्टिकली उनको पावर बीआई में आप रिलेशनशिप बिल्ड करके दो, तो चलते हैं अब हम प्रैक्टिकल भी सीख लेते हैं कि पावर बीआई में हम किस तरह प्रैक्टिकल में भी ये हम सब चीजें कर लेते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं पावर बीआई में। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, दो टेबल पहले से ही मैंने यहाँ पे अ, ले लिए। तो अभी टेबल लेना तो आपको सबको आ गया है कि टेबल कैसे यहाँ से हम लोग लेते हैं। गेट डेटा में जाके, एक्सेल में जाके आपने दो टेबल ले लिए। अब दोनों टेबल को पहले आप देख लो। पहला टेबल हमारा है प्रोडक्ट टेबल। इसमें क्या है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट का नेम है, कैटेगरीज है और प्राइस है। दूसरा टेबल हमारा सेल है, जिसमें यहाँ पे सेल आईडी है पर प्रोडक्ट आईडी इसमें भी है। मतलब यहाँ पे रिलेशनशिप वो बिल्ड करेगा प्रोडक्ट आईडी के थ्रू। समझ गए, दोनों चीजें में मैच होना गया ना, कि प्रोडक्ट की जिसमें है और इससे वो रिलेशनशिप मैच कर लेगा। फिर ये क्वांटिटी है, अमाउंट है। अब हमें दोनों टेबल में से क्या चाहिए कि कितना, जितना क्वांटिटी है उसका प्राइस तो हमारा यहाँ रखा है प्रोडक्ट में, प्राइस यहाँ है, तो प्राइस यहाँ से उठाएगा और क्वांटिटी यहाँ से लेगा, और टोटल ऑफ सेल्स बताओ कि कितना हुआ है किसी भी प्रोडक्ट का। तो ये सब करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, डेटा मॉडलिंग में जाना। यहाँ पे देखो मॉडल व्यू में जाओगे, ये ऑटोमेटिक ही जनरेट कर देगा, क्योंकि आईडी, ये जो प्रोडक्ट आईडी है, ये ऑलरेडी मिल रहा है नाम। प्रोडक्ट आईडी इसमें भी है और इसमें भी, तो दोनों के नाम मिल रहे हैं। मतलब ये आप अब इस पे अगर स्टार पे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो ये इस तरह रिलेशनशिप आपको दिखेगा, और नीचे दिखेगा मैनी टू वन। समझ गए, मैनी टू वन रिलेशनशिप, ये आ गया मैनी टू वन। तो आपको समझ में आ गया कि ये मैनी टू वन रिलेशनशिप आ गया है। ऑटोमेटिक पावर बीआई में खुद यहाँ पे दिखा देगा जब आप टेबल डालोगे कि किस तरह का रिलेशनशिप है। यहाँ पे सारे ज्यादातर मोस्टली वन टू मैनी जुड़ता है या मैनी टू वन ही जुड़ता है, ठीक है। तो सिंगल यहाँ पे क्रॉस फिल्टर हो रहा है कि एक आईडी ही मैच कर रही है, जिसके थ्रू हम यहाँ पे रिलेशनशिप बना रहे हैं, ठीक है। अब ये तो बना, अगर आईडी मैच नहीं करती तो हमें आईडी उसका नाम चेंज करना पड़ता है या मैनुअली रिलेशनशिप। अब आप यहाँ पे मैनेज में भी जा सकते हो, यहाँ से भी आप एक्टिव कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया। देखो मैंने रिलेशनशिप वाला पढ़ा दिया है आपको पावर क्यूरी के सीरीज में, तो जिसको ज़्यादा डाउट है या फिर तो अच्छे से जाके वहाँ भी देख सकता है एक बार। अब मैं आपको यहाँ पे कनेक्शन बन चुका, डेटा मॉडलिंग हो चुकी है, दोनों टेबल के बीच में कनेक्शन बन चुका है, ठीक है। आप देख रहे हो ये आपकी प्राइमरी की और ये आपकी फॉरेन की, तो कनेक्शन बन चुका है। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरह हम लोग यहाँ पे डेटा में डेटा को फैच कैसे करेंगे, रिपोर्ट में विजुअलाइजेशन के थ्रू हम लोग कैसे लाएंगे डेटा को, विजुअलाइजेशन के टाइम हम किस तरह से लाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम आपको पहले मैं दिखाती हूँ कि अगर हमारे पास ये है सेल टेबल है और हमारे पास क्वांटिटी है, तो हमारा जो प्राइस है वो कहीं और रखा है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, टोटल ऑफ प्राइस बताओ। तो आपका अभी सबसे पहले यहाँ पे एक कॉलम आपको इंसर्ट करना है, न्यू कॉलम पे क्लिक करो, और इसको थोड़ा मैं जूम कर लेती हूँ तो आपको अच्छे से व्यू हो जाए। टोटल में जाओ आप, यहाँ पे आप लिख दो, क्या सॉरी टोटल लिख दो, टोटल। आप हाइफन भी यूज कर सकते हैं, सेल, सॉरी मैं कैप्स लॉक बंद करके लिखती हूँ, ठीक है। टोटल और
अभी फार्मूला क्या लगाओगे यहाँ पे? फार्मूला लगेगा यहाँ भी कुछ भी नहीं, सिर्फ पहले आप सेल्स टेबल का नाम ले लो, अपने नाम ले लिया। अब इस टेबल में से चाहिए क्या आपको? किसको किससे कर रहे हो आप? इनटू क्वांटिटी को कर रहे हो ना, तो टैब दबाओ। अब आपको यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर देना है, सॉरी यहाँ पे आपको इनटू प्रेस करना है, और अब आप रिलेटेड फंक्शन लगाओगे। एक फंक्शन होता है रिलेटेड का, ये देखिए। अब दूसरे टेबल में बोला है, अब वहां से क्या चाहिए आपको? तो वहां से हमें चाहिए प्राइस। ये देखो, दोनों टेबल को जोड़ के हमने टोटल ऑफ सेल निकाल लिया। समझा आपको रिलेशनशिप कैसे बिल्ड हुआ, और किस तरह आपने दूसरे टेबल में से आपने यहाँ पे डेटा को विजुअलाइजेशन किया, आपने ले लिया। अब ये टेबल आप दिखा सकते हो विजुअल में, रिपोर्ट में, ठीक है। अब मैं एक चीज और आपको समझा दूं, ये तो हमको आ गया, ठीक है, पर अगर मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, टोटल सेल तो हमने निकाल लिया, मुझे प्राइस का भी टेबल यहाँ चाहिए, कि जो प्राइस था वो भी इधर आ जाए। यहाँ पे प्राइस आया नहीं है ना अभी, तो मुझे क्या चाहिए अभी? प्राइस का जो कॉलम है वो इधर आ जाए। अब प्राइस का कॉलम हम कैसे लाएंगे यहाँ पे? तो आप वापस से टेबल टूल्स में जाओ, कॉलम में जाओ, और यहाँ पे बोलो उसको क्या चाहिए भाई आपको? प्राइस का मुझे कॉलम यहीं पे चाहिए, यहाँ पे आप ला के दे दो मुझे, क्या? प्राइस का कॉलम ला के दे दो। तो अब यहाँ पे क्या लगाओगे? यहाँ पे आप सीधे लिख दोगे रिलेटेड, और क्या चाहिए आपको? रिलेटेड प्रोडक्ट में से प्राइस चाहिए। ये देखो आ गया प्राइस। तो यहाँ प्राइस था नहीं, अभी प्राइस भी मैंने यहाँ पे ले आया, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ गई कि हम जब रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं तो विजुअलाइजेशन भी हमें कनेक्शन में कितना वो कंफर्टेबल कर देता है हमको, कि हम किसी भी टेबल से डेटा को फैच करवा सकते हैं। नेक्स्ट आपको एक और मैं कनेक्शन बता दूं, जो रिलेटेड टेबल में हमें कुछ ऐड करना होता है, वो चीज़ मुझे सिखानी, कि जैसे कि यहाँ पे हम जाते हैं, अभी दूसरे टेबल में हम लोग चलते हैं, यहाँ पे हम लोग चले गए, मुझे क्या चाहिए? जो टोटल ऑफ सेल्स है वो मुझे यहाँ भी चाहिए, ठीक है। उस टेबल में टोटल ऑफ सेल्स मुझे यहाँ भी चाहिए। तो अब क्या करने वाले हैं हम? वापस से इसमें जाएंगे, कहाँ पे? कॉलम में जाएंगे, और अब हमें चाहिए क्या? टोटल सेल्स वाला कॉलम यहाँ चाहिए, तो आप लिख दो यहाँ पे टोटल सेल्स वाला कॉलम चाहिए, तो लिख दो टोटल, और सेल्स वाला कॉलम इधर चाहिए मुझे। अब यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है हमारा सम एक्स, क्योंकि हम टोटल करेंगे ना यहाँ पे, तो सम एक्स करेंगे। सम एक्स के बाद आपको यहाँ पे लिखना है रिलेटेड टेबल। ये देखो आ गया रिलेटेड टेबल। अब रिलेटेड टेबल आपका है कौन सा? किससे लाने जा रहे हो? सेल से लाने जा रहे हैं, ये रिलेटेड टेबल है। अब ब्रैकेट आपको यहाँ बंद करना है, सिंगल कॉमा देना है, और क्या चाहिए रिलेटेड टेबल में से? रिलेटेड टेबल में मुझे सेल्स वाला अमाउंट ही तो चाहिए। क्या चाहिए आपको? टोटल सेल चाहिए, तो टोटल सेल्स ले लो, ठीक है। तो टोटल सेल्स ही मुझे चाहिए, यहाँ पे ले लिया, ब्रैकेट को कर दो बंद, और इंटर कर दो। ये देखो, तो टोटल सेल्स यहाँ ऑटोमेटिक खुद ही आ गया है। अब जब आप रिपोर्ट विजुअलाइजेशन करेंगे, यहाँ पे ट्रिक्स करेंगे या कुछ करेंगे तो कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी क्या दिखाना चाहूँ, एक ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे बार चार्ट ले लिया, ठीक है। और अब हम विजुअलाइजेशन करेंगे कि हमारा जो ये कैटेगरीज है, ठीक है, इसका टोटल ऑफ सेल कितना है? देखो यहीं पे दिख गया कि टोटल ऑफ सेल यहाँ पे कितना, तो इसको हम मैट्रिक्स में लेंगे तो ज़्यादा आपको यहाँ पे इस तरह का, क्योंकि कैटेगरीज आपको यहाँ और ये इधर दिखा रहा है, ठीक है। तो चलते हैं, एक बार हम लोग कैटेगरीज लिया और टोटल सेल, और कुछ आप प्रोडक्ट का नाम भी ऐड कर सकते हो। एक बार इसको वापस से आपको डिलीट करके दिखाती हूँ, यहाँ पे आ रहे हैं कैटेगरीज, ये देख सकते हो आप, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हो कैटेगरीज, पर इसको अगर मैं टेबल के थ्रू विजुअलाइजेशन करूँ या मैट्रिक्स के थ्रू करूँ तो वो ज़्यादा बेटर होगा। आप एक मैट्रिक्स ले लो, और यहाँ पे अभी बताओ, क्या बताओ कि कैटेगरीज हमारी ये है, ठीक है, कैटेगरीज ये है, इनका क्वांटिटी ये है, दूसरे टेबल से मैंने देखो डेटा लिया है अभी, है ना, और फिर प्राइस ये है, और टोटल ऑफ सेल ये है, ठीक है। तो आप इस तरह से बहुत सारा कर सकते हैं, क्या?
प्राइस इधर आ गया कॉलम में और वैल्यू इधर आ गई, तो इसको निकाल दो। ये इतना इनफ है, क्वांटिटी इतना, सेल इतना। एक्चुअल साइज इसकी आप करोगे तो आपको प्रॉपर पता चलेगा। तो चलते हम लोग कहाँ, व्यू में जाके यहाँ पे कर दोगे एक्चुअल साइज। तो डेटा को विजुअलाइजेशन करने के लिए आपको रिलेशनशिप कैसे बनाना है, स्किप नहीं करना है लेक्चर को इसको, और आप अभी अपने पावर बीआई की जर्नी में इंटरव्यू के लिए रेडी हो रहे हैं ना, तो थ्योरी को अच्छे से समझ जाएं और प्रैक्टिकली भी अच्छे से करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपको इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, कि आप रियल में अच्छा सीख रहे हो। अगर और भी आपको कोई क्वेरी है तो भी मुझे कर सकते हो कि आपको आगे और क्या सीखना है। मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगी, तो जितने भी डेटा एनालिटिक्स वाले स्टूडेंट हैं सब जुड़े रहें मेरे साथ। ये सीरीज़ लंबी चलने वाली है, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाने वाली हूँ। मैं आपको पाइथन भी पढ़ाऊँगी, उसके अंदर के लाइब्रेरीज पांडास भी पढ़ाऊँगी, एसक्यूएल सर्वर भी पढ़ाऊँगी, आर लैंग्वेज भी पढ़ाऊँगी। तो कंटिन्यू आप इससे सीरीज़ से जुड़े रहें और आपको न्यू नोटिफिकेशन आएगी जब लेक्चर इस पे अपलोड होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें और कमेंट भी करके मुझे बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, ठीक है। और कोई क्वेरी हो वो भी कमेंट में आप बता सकते हो। ओके, मिलते हैं नए लेक्चर में। थैंक यू।